नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संगीता और मैं आज आ गई हूँ एक नई नवेली दुल्हन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन लेके। नाम है काल रात्रि, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और झटकेदार लगा और आप लोगों को भी लगने वाला है। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करती हूँ। उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ये वाला स्टोरी तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो चलो, कहानी की शुरुआत में ही देवी नई नवेली दुल्हन बनके अपने पति रुद्रान के साथ ससुराल पहुंचती है, जहाँ पे एक बड़ी सी फैमिली, बहुत सारे लोग और नया घर देख के बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है। अब सीन 2 घंटे पहले शिफ्ट होती है, जहाँ पे देवी को घर लेके आते वक्त रुद्रान गाड़ी में बहुत ज्यादा ही ड्रिंक करने लगता है। अब ये देख के उसका छोटा भाई हितेश उसे समझाने लगता है, लेकिन रुद्रान कहाँ सुनने वाला। वो तो उसके ऊपर भड़क जाता है और चुप करवा देता है। अब रुद्रान का ऐसा बिहेवियर देख के देवी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और सोचती है कि इस बंदे के साथ उसके पेरेंट्स ने शादी करवा दिया। जो भी हो, अब यहाँ से ये सीन और भी 2 दिन पहले शिफ्ट होती है, जहाँ पे देवी के माता पिता आपस में बात कर रहे होते हैं और ये भी बोलते हैं कि 2 दिन बाद हमारे सर से बोझ उतर जाएगा। मतलब जैसे मानो कि देवी उनके ऊपर बहुत बड़ी बोझ है। जो भी हो, उधर हल्दी में देवी के घर आती है उसकी बहुत प्यारी सहेली, जिसका नाम होता है माया, जो कि देवी को आगाह करने आती है और बोलती है, तुम्हें तो पता ही है ना, मैं जो बोलती हूँ वही सच हो जाता है। तुम्हारे शादी के दूसरे दिन ही तुम्हारे पति मर जाने वाला है। अब ये सुन के देवी तो शॉक हो जाती है। फिर प्रेजेंट सीन में देवी रुद्र के साथ शादी करके ससुराल पहुंचती है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को और घर को देख के उसके सामने अजीब अजीब विजन्स आने लगता है और सेंसलेस होने लगती है, जहाँ पे हितेश उसे पकड़ लेता है। फिर हितेश की बीवी ऐश्वर्या उनके पास आरती लेके आती है, तो रुद्र उसका गाल में हाथ दे के अजीब सी तारीफ करता है, जो कि बहुत ज्यादा ही अजीब था देवी के लिए। तभी रुद्र के पिता मिस्टर नारायण जी आके उसे डांटते हैं। तो रुद्र बोलता है कि बाहर मेरी बीवी भी चक्कर खा के गिरने वाली थी और हितेश ने पकड़ा था, और मैंने तो सिर्फ उसकी बीवी को अच्छे से तारीफ किया। तो रुद्र के पिताजी देवी को कमरे में ले जाने बोलते हैं। अब कमरे में आते ही देवी को फिर से अजीब अजीब सी विजन हॉन्ट करने लगती है, और तभी एंट्री होती है रुद्र की बहन स्नेहा की, जो कि देवी से मिलने आई होती है। वो ये भी बोलती है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो मुझे बता देना। लेकिन देवी यहाँ पे हंस के रुद्र की पहली बीवी की मौत के कारण पूछते ही वो वहां से निकल जाती है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। अब इधर रुद्र के पिता नारायण जी जब सो रहे थे, उनकी तीसरी बेटी की बहू आके उनके पैर दबाने लगती है। अब नारायण जी उसे मना करते ही बोलती है, फैक्ट्री मेरे पति के नाम पे कर दीजिए, बदले में मैं आपको खुश कर दूंगी। अब ये सुन के नारायण जी तो बहुत ज्यादा गुस्से में उसे भगा देते हैं। फिर शाम होते ही देवी से मिलने आती है उसकी सहेली माया, जो कि एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, और इसके बारे में हमें इस कहानी के एकदम एंड में पता चलेगा कि ये असली में माया कौन है, क्या है। अब देवी माया से पूछती है कि कल क्या सच में रुद्र मरने वाला है, घर वालों को क्या बता दो। तो माया उसे मना करती है, क्योंकि अभी बोलने से कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, उल्टा उसे पागल ही समझेंगे। फिर देवी पूरी रात सो नहीं पाती है, अपने आप में बकबक करने लगती है। अब रात को एक मेड वॉशरूम में जाते वक्त एक रूम में लाइट जलता हुआ देखती है। अब लाइट ऑफ करने के लिए रूम में एंटर होती रुद्र की लाश देख के जोर से चिल्लाती है, जो सुन के सारे घर वाले आ जाते हैं। सुबह होते ही इंस्पेक्टर सात्यकी आके सबसे पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ पे रुद्र के पिता मिस्टर नारायण जी उसका दाह संस्कार का परमिशन मांगते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्टर सात्यकी मना कर देते हैं और बोलते हैं पोस्टमार्टम के बाद ही वे लोग दाह संस्कार कर सकते हैं। जिसके बाद एक लेडी ऑफिसर सबसे बयान लेती है, और इधर इंस्पेक्टर सात्यकी देवी से पूछते हैं कि उन दोनों की लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज, जहाँ पे देवी बोलती है कि उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। अब सीन सीधा शिफ्ट होती है, जहाँ पे नारायण जी देवी के घर में रिश्ता लेके गए थे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि रुद्र की पहली 2 बीवी की मौत हो जाएगी और तीसरी बीवी जिंदा रहेगी। तो उस हिसाब से रुद्र की तो पहली बीवी ऑलरेडी मर चुकी है, और अगर देवी के साथ शादी हुई तो देवी भी मर जाएगी। अब ये सुन के देवी के पेरेंट्स राजी नहीं होते हैं, तो नारायण जी अपने पैसे के दम पे उन्हें राजी कर लेते हैं। अब इधर लेडी इंस्पेक्टर जब मेड से पूछती है घर में कोई ऐसी लेडी है जिनकी लॉन्ग हेयर हो या फिर ऐसी पिन लगाती है, असल में रुद्र के ऊपर एक पिन से वार करने से उसका मौत हुआ था।
तो मेड बताती है कि ऐसी हेयर पिन हितेश की बीवी ऐश्वर्या ही लगाती है। ऊपर से पिछली रात को वो उन्हें रुद्रन के कमरे में जाते हुए देखी थी। असल में रुद्र और ऐश्वर्या के बीच में एक अवैध संबंध था, जिस वजह से ऐश्वर्या उसके कमरे में आते वो उसे हक कर लेता है और ऐश्वर्या का हेयर पिन गिर जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनके रिलेशनशिप के बारे में जब रुद्र के पहले बीवी को पता चल गया था तो रुद्र उसके सर में वार करके उसे मार डाला था। अब यहाँ पे रुद्र के माँ आके उन्हें ऐसी सिचुएशन में देख के बहुत ज़्यादा डांटती है और ऐश्वर्या को भगा देती है। अब सीन सीधा शिफ्ट होती है प्रेजेंट सीन में, जहाँ पे रुद्र के मौत से अनजान देवी के माता पिता रिसेप्शन के लिए आए हुए होते हैं। तो इंस्पेक्टर सत्या की रुद्र के मौत का खबर देती उनका मुंह का रिएक्शन तो पूरा अलग ही दिखते हैं। उनके मुंह से निकलता है रुद्रन बाबू। आखिर कोई अपने दामाद को रुद्रन बाबू कह के क्यों बुलाएगा? ये मिस्टर सात्यकी को बहुत ज्यादा ही अजीब लगा था। अब इधर देवी अपने वैन में घर के पीछे वाले तालाब की ओर चली जाती है, जहाँ पे उसे देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपने आपा में है। असल में वो तालाब में अपना बॉयफ्रेंड चिराग को डूबते हुए देख के खुद भी छलांग लगा दिया था। अब ये सीन देख के इंस्पेक्टर सत्याकी उसे बचाने जाता है, जहाँ पे वो पहले बोलती है कि मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। फिर दूसरी बार बोलती है पहले चिराग को बचाओ। लेकिन आश्चर्यजनक बात ये थी कि वहाँ पे सात्यकी किसी को भी नहीं देख पाए थे और इसी वजह से इंस्पेक्टर सात्यकी लेडी ऑफिसर इमोन को देवी और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में छानबीन करने का ऑर्डर भी देते हैं। जिसके बाद हितेश की बीवी ऐश्वर्या जब देवी के पास कपड़े लेके जाती है तो देवी उससे रुद्र की पहली बीवी की मौत के कारण पूछती है। अब सबसे बड़ी बात है इस घर में, जब भी देवी किसी से रुद्र की पहली बीवी की मौत का कारण पूछती है, सबका ही चेहरे का रंग उड़ जाता है और वहां से निकल जाते हैं। ठीक वैसे ऐश्वर्या भी निकल के सीधा अपने ससुर मिस्टर नारायण जी के कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ पे नारायण जी उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि मेरा और इस घर का सबसे बड़ा बेटा चला गया। और तभी रुद्र के माँ आके उसके ऊपर भड़क जाती है और उसको अनाप शनाप बोल के भगा देती है। अब ये सीन को देख के तो मुझे लगता नहीं है कि ऐश्वर्या के साथ इस घर का कोई भी लड़के के साथ अच्छा रिलेशनशिप था। इधर इंस्पेक्टर सात्यकी अपने सीनियर के पास इस केस का डिटेल्स देता है। अब यहाँ पे देवी के पास उसकी सहेली माया मिलने आती है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पति रुद्र और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ? अब यहाँ पे देवी बोलती है क्या बोल रही हो, तुम क्यों जिम्मेदार होगी? और तभी देवी को ऐसे अपने आप में बड़बड़ाते हुए देख के उसकी सास मतलब रुद्र की माँ आके उसे थप्पड़ मार के बोलती है तू क्यों यहाँ पे आई, तुझे मना किया था ना। अब ये सब सुन के देवी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि यहाँ के लोग को इसे पसंद क्यों नहीं करते हैं। ऊपर से सबको देख के लगता है जैसे कि वो सबको बहुत पहले से जानती है। अब अगले दिन लेडी ऑफिसर इमोन आके देवी से जब उसका बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है तो देवी साफ इनकार कर देती है और बोलती है इंस्पेक्टर सात्यकी को ही बताएगी। इवन वो ये भी बोलती है उसे तो पहले से पता था कि शादी के अगले दिन ही रुद्र का मौत हो जाएगा। जिसके बाद इंस्पेक्टर सात्यकी आती देवी उनसे अपना बॉयफ्रेंड चिराग जो कि एक स्कूल टीचर था उसका मौत का इन्वेस्टिगेशन करने बोलती है। असल में वो एक स्टेट लेवल के स्विमर था जिसका पानी में डूब के मौत हो ही नहीं सकता है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है उसका तालाब में डूब के मौत हुआ था, जो कि देवी को एक मर्डर लगता है। यहाँ पे दूसरे कमरे में बैठे हुए रुद्र के भाई बहन की बातों से हमें पता चलता है कि देवी यहाँ पे 6 साल पहले इस हवेली में नौकरानी की काम करती थी। मतलब देवी को यहाँ पे सब लोग जानते थे, लेकिन देवी को कुछ भी याद नहीं है। अब उसे क्यों नहीं याद है, इसके पीछे का राज तो हमें बाद में पता चलेगा। खैर, अब हमें एक 6 साल पहले की छोटी सी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जेल में प्रतीक नाम का एक लड़का खाना बनाते हुए सुसाइड कर लेता है, जो कि अपने वाइफ को मार डाला था। अब फिर से प्रेजेंट के सीन में हितेश अपनी वाइफ ऐश्वर्या को बोलता है कि तुम दिन ब दिन खराब होती जा रही हो, जहाँ पे उन दोनों में अनबन होती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हितेश एक सर्जन है और ऐश्वर्या एक नर्स थी, जो कि अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो भी एक बड़ी सी नर्सिंग होम की। और ये थोड़ा सा अजीब लगता है ना सुनने में, नर्स से सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर। असल में ये ऐश्वर्या जो है ना, इसके साथ इस घर में सबके साथ कुछ ना कुछ कहानी चल रही थी। इवन रुद्र की और एक जो भाई है जिसका नाम है वरुण, उसके साथ भी ऐश्वर्या का चक्कर चल रहा था, जहाँ पे वरुण का बीवी ऐश्वर्या की जैसे सजती है और वरुण उसका इंसल्ट करके निकल जाता है।
इधर कोई देवी को रूम में लॉक कर देता है तो देवी के सामने फिर से वही डरावना विशंस आती है, जिस वजह से देवी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। और बाहर से इंस्पेक्टर सात्या की दरवाज़ा खोल के अंदर आती देवी उन्हें पकड़ लेती है और बोलती है कि वे लोग देखो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन सात्या की रूम में किसी को भी नहीं देख पाता। जिसके बाद इंस्पेक्टर सात्या की रुद्र के पिता मिस्टर नारायण के पास जाता है और बोलता है, आपको देख के लग ही नहीं रहा है कुछ दिन पहले आपका बड़े बेटे का मौत हो गया। तो नारायण बोलता है कि ये तो होना ही था, तो हर वक्त क्या इसके लिए उदास बैठे रहूं? मुझे पता है तुम एक बहुत बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर के बेटे हो, क्योंकि गलती से एक निर्दोष इंसान को मुजरिम ठहरा दिया था और वो और कोई नहीं प्रतीक था, जो कि मरते वक्त सात्यकी के पिता को बोल जाता है कि आप मेरे पर विश्वास नहीं किया, मैं निर्दोष था। अब ये सुन के सात्यकी के पिता अनिंद्या बहुत बड़े गहरे सदमे में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मानसिक हालत भी खराब हो जाता है और एक दिन एक रोड एक्सीडेंट में उनका मौत हो जाता है। अब इंस्पेक्टर सात्यकी मिस्टर नारायण को बोलता है कि आप तो बहुत पावरफुल इंसान हैं, तो इस केस को इतना बढ़ने क्यों दिया? तो नारायण बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे हाथ में बहुत पुख्ता सबूत लग गया है, साथ ही साथ तुम कल रात को मेरे नर्सिंग होम पे भी गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तुम्हें एक बात बताता हूँ, प्रतीक जिसका तुम्हारे पिता की गलती की वजह से मौत हो गया था वो असली में मुजरिम नहीं था। असल में प्रतीक की बीवी के साथ मेरे बेटे रुद्र का चक्कर चल रहा था, जो कि प्रतीक को पता चल गया था। अब इस केस को निपटाने के लिए रुद्र उसकी बीवी को मार डाला और उसको फंसा दिया। तभी लेडी ऑफिसर इमोन हितेश के कमरे से एक खून का छींटा लगा हुआ पैंट लाती है, जिसे हितेश गिरफ्तार हो जाता है। अब देवी इंस्पेक्टर सात्यकी के पास दौड़ते दौड़ते आके चिराग के बारे में पूछती है, तो इंस्पेक्टर सात्यकी बोलता है कि पहले रुद्र का केस सॉल्व करेंगे, फिर चिराग का केस रीओपन करेंगे। जिसके बाद इंस्पेक्टर सात्यकी लेडी इंस्पेक्टर इमोन को देवी के बॉयफ्रेंड चिराग के पेरेंट्स के पास जाने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे चिराग का माता पिता बोलते हैं कि जिस दिन वे लोग देवी के घर में रिश्ता ले जाने वाले थे उसी दिन चिराग का डेथ हो गया था। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें देवी के पेरेंट्स को लेकर भी थोड़ा सा डाउट था। एक तो देवी से उनकी बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस थी और दूसरी देवी के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वे लोग कैसे काशी चले गए घूमने। ऊपर से पिछले 6 साल से उन्हें कोई काम करते हुए भी नहीं देखा। इधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सात्यकी जिससे पूछताछ करते वक्त बोलता है कि खून कोई प्रोफेशनल मेडिकल स्टूडेंट ही किया होगा, ऊपर से जो लेफ्टी हो और तुम तो सर्जन हो, साथ में लेफ्टी भी। तुम्हें तो रुद्र का मेडिकल कंडीशन भी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जो किलर था वो सीधे फेफड़े के ऊपर ही निशाना करके पिन को स्टैब किया था। तब हितेश रुद्र की पहली बीवी की मौत का राज बोलता है कि जब रुद्र का पहली बीवी को ऐश्वर्या और रुद्र के रिश्ते के बारे में पता चला था तो वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रही थी। रुद्र गुस्से में आके उसका सर फोड़ दिया और वो तभी मर गई। इवन उसका पिता मिस्टर नारायण जी पहले डॉक्टर थे और अपने पावर से इस केस को उन्होंने दबा दिया था। अब यहाँ पे हमें और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे देवी अपने बॉयफ्रेंड चिराग को बोलती है कि उसकी सहेली माया टीचर से नफरत करती है, क्योंकि उसकी एक टीचर उसके साथ बहुत खराब किया था और तब से वो नफरत करती है। तुम भी टीचर हो तो इसलिए वो तुमसे भी नफरत करती है। तो यहाँ पे चिराग देवी को माया से मिलाने के लिए बोलता है, लेकिन देवी बोलती है माया तो उस दिन ही मर चुकी है। मतलब अब तक हम लोग देवी की जिस सहेली मतलब माया को देखते आ रहे थे वो असल में उसका हेलुसिनेशन थी, या फिर बोल सकते हो कोई आत्मा ही थी। अब यहाँ पे सीन सीधा प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे इंस्पेक्टर सात्यकी पुलिस स्टेशन से सीधे रुद्र के घर में जा रहा था और रास्ते में पड़ रहा था एक रेड लाइट एरिया। और तभी रास्ते में बहुत घबराए हुए और जल्दी में भागते हुए देवी को देख पाता है, तो वो देवी को रोक लेता है और यहाँ पे देवी बताती है उसे यहाँ पे कोई एक अननोन नंबर से कॉल आया था, जो कि उसे चिराग के मौत के राज के बारे में कुछ बोलने वाला था, लेकिन यहाँ पे आके उसे कोई भी नहीं मिला, तो इसीलिए वो घबरा के वापस चले जाने वाली थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसी जगह में बहुत पहले से वरुण भी आया करता था और उस रात को भी वरुण भी वहाँ पे आया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बहुत चीखने की आवाज़ सुन के इंस्पेक्टर सात्यकी देवी को लेके वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पे वरुण के साथ जो लड़की थी वो देवी को देख के बोलती है कि देवी की जैसी ड्रेस वो खूनी पहना था। तो इंस्पेक्टर सत्या इंस्पेक्टर इमोन को बुला के देवी को घर पहुँचा के उसकी ड्रेस को ले आने के लिए बोलता है, जहाँ पे इंस्पेक्टर इमोन देवी को उसके घर पहुंचा के मिस्टर नारायण को वरुण का मौत का न्यूज़ देती है। साथ ही साथ देवी के कपड़े को लेके निकल रही थी, तभी उसके घर से उसकी मेट को सेम टू सेम देवी की जैसी कपड़े पहन के निकलते हुए देखती है। ये थोड़ा सा अजीब था। इधर इंस्पेक्टर सात्यकी फिर से हितेश के पास जाता है
और पूछता है तुम्हारे घर में और कोई लेफ्टी है। वो ये भी बताता है कि उसकी बीवी ऐश्वर्या भी लेफ्टी है और वो पहले एक नर्स हुआ करती थी। इवन उसका पिता मिस्टर नारायण जी भी लेफ्टी हैं कि देवी 6 साल पहले उनके घर में काम करती थी। उसकी ह्यूमैनिटी पावर बहुत अच्छी है, वो इवन सब काम बहुत अच्छे से कर पाती है। और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। फिर हम देख पाते हैं देवी के पास उसकी सहेली माया मतलब माया की आत्मा आती है और उसे चौंकाना रहने के लिए बोलती है क्योंकि अब पुलिस का शक उसके ऊपर ही है। इवन ये भी बताती है कि अभी भी 4 मौत बाकी है, मतलब ये 4 मौत किसकी होने वाली है वो हमें अगले सीजन में पता चलेगा। दोस्तों, आज का ये कालरात्रि का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छे लगे तो जरूर लाइक कमेंट शेयर साथ में सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर एक नए वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलो टाटा बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।